दोस्तों, इस लेक्चर में हम कैनॉन्स ऑफ कैटलॉगिंग के बारे में पढ़ेंगे। कैनॉन्स ऑफ कैटलॉगिंग को बनाया गया 3 स्टेजेस में। फर्स्ट स्टेज को इंट्रोड्यूस किया गया थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग में 1938 में। ठीक। फर्स्ट स्टेज में 6 कैनॉन्स थे। इसमें जो पहला कैनॉन है वो है कैनॉन ऑफ एसर्टेनेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे जो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन दी गई है ये एसर्टेनेबल होनी चाहिए, इनकी सर्टन होनी चाहिए और इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। ठीक। यहाँ पे हम टाइटल पेज, ओवरफ्लो पेज को इस्तेमाल किस लिए करते हैं? यहाँ पे हम टाइटल पेज और ओवरफ्लो पेज को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैटलॉगिंग की हो जाए। यानी कि हम टाइटल पेज और ओवरफ्लो पेज, इट्स बाय द यूज़ ऑफ टाइटल पेज एंड ओवरफ्लो पेज एज ए मेन सोर्स ऑफ कैटलॉगिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि टाइटल पेज और ओवरफ्लो पेज एज ए मेन सोर्स ऑफ कैटलॉगिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हम कैन ऑफ एसेंटेबिलिटी में हम क्या करते हैं? हम बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं एंट्रीज़ की। जो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं हम, ये एसर्टेनेबल सर्टन होने चाहिए, ये इमेजिनरी नहीं होने चाहिए। हम यहाँ पे टाइटल पेज और ओवरफ्लो पेज का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं टाइटल? ताकि ये एक्ट हो जाए एज ए मेन सोर्स ऑफ कैटलॉगिंग इंफॉर्मेशन। मेन सोर्स ऑफ कैटलॉगिंग इंफॉर्मेशन यही टाइटल पेज और ओवरफ्लो पेज होता है। अब इसमें दूसरा कैटलॉग क्या बन जाता है? कैनॉन ऑफ साउथ हेडिंग। कैनॉन ऑफ साउथ हेडिंग में हम क्या चूज़ करते हैं? हेडिंग चूज़ करते हैं। कैटलॉग एंट्री की हेडिंग चूज़ करते हैं तो हम कैनॉन ऑफ साउथ हेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पे कैनॉन ऑफ कंसिस्टेंसी। कैनॉन ऑफ कंसिस्टेंसी में हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बिब्लियोग्राफिक डाटा एलिमेंट्स देते हैं। किस लिए? टू अवॉइड एडवर्स इफेक्ट ऑफ वेरिएंट यूजेज, यानी कि हम यहाँ पे स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डाटा एलिमेंट्स लेते हैं, मेंटेन करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन बिब्लियोग्राफिक डाटा एलिमेंट्स। किस लिए? ताकि एडवर्स इफेक्ट ऑफ वेरिएंट यूजेज को हम इनके अवॉइड करें, एडवर्स इफेक्ट ऑफ वेरिएंट यूजेज। कैनॉन कंसिस्टेंसी में यही कुछ होता है। अच्छा, द कैनॉन स्टेट्स दैट द रूल्स ऑफ ए कैटलॉग शुड बी फ्रेम्ड इन सच ए वे। ये कैनॉन कहता है कि हमें रूल कैटलॉग के रूल्स इस तरीके से बनाने होंगे कि इन सच ए वे दैट एंट्रीज ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी कंसिस्टेंट विद एडिड एंट्रीज जो डॉक्यूमेंट के होंगे वो कंसिस्टेंट होने चाहिए मेन एंट्रीज के साथ। ठीक। ये हमें कौन सा कैनॉन कहता है? ये हमें कैनॉन ऑफ कंसिस्टेंसी कहता है। कैनॉन ऑफ करेंसी क्या कहता है? यहाँ पे हम टर्मिनोलॉजी को हम सिलेक्ट करते हैं, करंट टर्मिनोलॉजी को हम सिलेक्ट करते हैं कैटलॉगिंग के लिए, कैटलॉगिंग एंट्रीज़ के लिए। ठीक। कैनॉन ऑफ परमानेंस क्या कहता है? कैनॉन ऑफ परमानेंस में हम सर्टन कैटलॉगिंग रूल्स बनाते हैं। इन्हीं कैटलॉगिंग रूल्स को हमें परमानेंटली फॉलो करना चाहिए, करना होता है। इन रूल्स को हम चेंज नहीं करते, ये कैनॉन ऑफ परमानेंस हमें कहता है। कैनॉन ऑफ प्रीपोर्टेंस हमें क्या कहता है? कैनॉन ऑफ प्रीपोर्टेंस ये अरेंजमेंट ऑफ कैटलॉगिंग एंट्रीज़, कैटलॉगिंग में जो भी एंट्रीज़ होती है उनकी अरेंजमेंट के लिए हम कैनॉन ऑफ प्रीपोर्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू डिसाइड द पोजीशन ऑफ एंट्रीज अमंग वेरियस एंट्रीज ऑफ कैटलॉग, यानी कि ये हमें यानी कि इट इज़ यूज्ड टू डिसाइड द पोजीशन ऑफ एन एंट्री अमंग द बहुत सारी एंट्रीज़ होती है कैटलॉग में, उनमें से किसी एंट्री की पोजीशन को जानने के लिए हम कैनॉन ऑफ प्रीपोर्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम मैक्सिमम वेटेज देते हैं। किसको? लीडिंग सेक्शन को हम यहाँ पे मैक्सिमम वेटेज देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है आमतौर पे कैनॉन ऑफ प्रीपोर्टेंस पे कि कैनॉन ऑफ प्रीपोर्टेंस है क्या। यहाँ पे हम एंट्रीज़ को अरेंज, कैटलॉगिंग एंट्रीज़ को अरेंज करते हैं और बहुत सारी एंट्रीज़ होती है कैटलॉगिंग में। किसी पर्टिकुलर एंट्री को जानने के लिए हम यहाँ पे कैनॉन ऑफ प्रीपोर्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो मैक्सिमम वेटेज होती है वो लीडिंग सेक्शन को होती है। ठीक। फिर यहाँ पे एक और कैनॉन हमारे पास आ जाता है, इसको हम कैनॉन ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। ये सेकंड स्टेज में हमारे पास आ जाता है। कैनॉन ऑफ कॉन्टेक्स्ट हमें क्या करता है?
The Canon guides in developing codes, formulating rules and selecting terminology. ये Canon हमें गाइड करता है, कैनान हमें कैनान गाइड्स इन डेवलपिंग कोड्स, यानी कि यहाँ पे हम इस कैनान में कोड को डेवलप करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी को। यहाँ पे हम कोड को डेवलप करते हैं। कैनान ऑफ कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, ये गाइड ऐसे गाइड इस्तेमाल होता है किसके लिए, कोड डेवलप करने के लिए, रूल फॉर्मुलेट के लिए, रूल बनाने के लिए और टर्मिनोलॉजी को सिलेक्ट करने के लिए एज ए गाइड का काम करता है कैनान ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक, ये क्या कहता है, इट स्पेसिफाइज दैट द रूल्स ऑफ द कैटलॉग कोड शुड बी फॉर्मुलेटेड द प्रेजेंट कंटेक्स्ट ऑफ नेचर ऑफ कैटलॉगिंग, यानी कि यहाँ पे जो रूल्स बनाए जाते हैं ना, वो प्रेजेंट कंटेक्स्ट को, प्रेजेंट माना कैटलॉगिंग में इस वक्त क्या चल रहा है उसको मद्देनज़र रख के यहाँ पे रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक, द रूल्स शुड बी अमेंडेड रिवाइज्ड, यहाँ पे जो रूल्स बनाए गए हैं उन रूल्स को अमेंड, रिवाइज और अपडेट किया जाता है टाइम टू टाइम, ताकि हम रिसेंट चेंज को इनकॉपरेट कर पाए। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन में क्या आ जाता है, द कैनन प्रेस्क्राइब द नेम ऑफ एंटिटी वेदर इट इज़ अ पर्सन, a cooperative body, geographical entity, a series, a subject or a language used as a heading of catalog entry should be denoted to one and only one entity। यहाँ पे जो हम नेम देते हैं ना, नेम ऑफ एंटिटी, यहाँ पे जो भी हम नेम प्रेस्क्राइब करते हैं वो मिसाल के तौर पर किसी इंडिविजुअल को, किसी कोऑपरेटिव बॉडी को, किसी जियोग्राफिकल एंटिटी को, किसी सीरीज़ को, किसी सब्जेक्ट को, किसी लैंग्वेज को, ये डिनोट करनी चाहिए एक ही आइडेंटिटी को, यानी कि यहाँ पे जो हम नेम इस्तेमाल करते हैं ना कैटलॉगिंग में, इसमें जो भी हम नेम इस्तेमाल करते हैं वो डिनोट करना चाहिए, वो एक ही आइडेंटिटी को डिनोट करना चाहिए, उस नेम से वो नेम एक ही आइडेंटिटी को डिनोट करे। इसीलिए इस कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया गया है या लाया गया है। ठीक, ये क्या करता है, लॉ डायरेक्ट्स फॉर एडिंग इट इज़ नेसेसरी एंड अप्रोप्रिएट नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि यहाँ पे हम बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंडिविजुअलाइजेशन हो, यानी कि अलग अलग, यानी कि एक नेम या एक नंबर, एक ही एंटिटी को डिनोट करने के लिए बहुत सारे नंबर्स या एलिमेंट्स का इस्तेमाल इसमें होता है। ये हेल्प इन यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ टू आइडेंटिकल, यानी कि अगर दो आइडेंटिकल एलिमेंट्स हो तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यही कैनन हमें मदद देता है, जिसको हम कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं। अब लास्ट स्टेज में हमें कौन सा कैनन पढ़ना है, वो कैनन ऑफ रिकॉल है। कैनन ऑफ रिकॉल क्या कहता है, हेल्प इन चूजिंग हेडिंग फॉर ए कैटलॉगिंग एंट्री, कैटलॉगिंग एंट्री के हेडिंग को चूज़ करने के लिए ये हेल्प करता है। एंड रेंडरिंग स्टाइल टू बी चूजन हाईएस्ट, यानी कि जो भी हम स्टाइल यहाँ पे हेडिंग स्टाइल चूज़ करते हैं उसका हाईएस्ट रिकॉल वैल्यू होना चाहिए, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ यूज़र्स उसको यूज़ करनी चाहिए। उसी स्टाइल को हेडिंग के स्टाइल को हम यहाँ पे चूज़ करते हैं। तो हमने अभी तक इसमें क्या पढ़ा, हमने जो अभी तक इसमें पढ़ा वो हमने पढ़ा, जल्दी से रिवाइज करेंगे ताकि हमने पढ़ा कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग के बारे में। इसमें 3 स्टेजेस में कैनन ऑफ कैटलॉगिंग बनाया गया था, और फर्स्ट स्टेज को लिखा गया थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में, फिर बाद में सारे स्टेजेस को इसी बुक में लिखा गया और ये पब्लिश हुआ 1938 में, ये आप याद रखना। जो फर्स्ट स्टेज में जो 6 कैनन्स होते हैं वो इस तरीके के हैं। कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी, यहाँ पे जो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन होता है उसको वो सर्टेन होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम टाइटल पेजेस और ओवरफ्लो पेजेस को एज ए कैटलॉगिंग इंफॉर्मेशन, मेन सोर्स ऑफ कैटलॉगिंग इंफॉर्मेशन मानते हैं। ठीक, कैनन ऑफ साउथ हेडिंग में हम क्या करते हैं, कैनन ऑफ साउथ हेडिंग में हम चूज़ करते हैं कैटलॉग की हेडिंग को। फिर यहाँ पे कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मेंटेन करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड को, ताकि जो भी एडवर्स इफेक्ट हो वेरिएंट यूज़ में उसको अवॉइड कर सके। फिर यहाँ पे
यहाँ पे हम क्या करते हैं, द कैनन स्टेट्स द रूल ऑफ कैटलॉगिंग शुड बी फ्रेम्ड। ये क्या कहता है कि द कैनन स्टेट्स दैट द rule of the cataloging code should be framed in such a way that the edit entries of the document should be consistent with the main entries। यहाँ पे जो मेन रूल्स को, कैटलॉगिंग रूल्स को इस तरीके से बनाया गया है कि जो एडिट एंट्रीज डॉक्यूमेंट के होंगे वो कंसिस्टेंट होने चाहिए मेन एंट्रीज के साथ। ठीक, फिर हमने यहाँ पे कैनन ऑफ करेंसी के बारे में पढ़ा। कैनन ऑफ करेंसी में हम सिलेक्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी को कैटलॉगिंग एंट्री के लिए, और ये टर्मिनोलॉजी करंट टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए। यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे हेडिंग को बनाने के लिए या कैटलॉगिंग को बनाने के, वो करंट टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। पर कैनन ऑफ परमानेंस में मैंने आपको पहले ही बताया कि हम यहाँ पे कैटलॉगिंग रूल्स को फॉर्मुलेट करते हैं, फिर उन्हीं कैटलॉगिंग रूल्स को इस्तेमाल किया जाता है कंसिस्टेंटली, उनमें कोई चेंज नहीं लाई जाती। फिर यहाँ पे कैनन ऑफ प्रीपोर्टेंस में क्या कहा जाता है, यहाँ पे अरेंज किया जाए, कैटलॉगिंग एंट्रीज को अरेंज किया जाता है इन ए पर्टिकुलर वे, हेल्पफुल वे। इट इज़ यूज्ड टू डिसाइड द पोजीशन ऑफ एंट्रीज अमंग, यानी कि अगर किसी एंट्री की पोजीशन को डिसाइड करना है वेरियस एंट्रीज में, तो हम इसी कैनन ऑफ प्रीपोर्टेंस से उसको देख सकते हैं। यहाँ पे लीडिंग सेक्शन को मैक्सिमम वेटेज दी गई है। ठीक, फिर यहाँ पे सेकंड स्टेज में आपका कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। तो प्राइमरी स्टेज में हमारे पास कितने कैनन्स आ जाते हैं, पहला कैनन ऑफ, यहाँ पे हमें कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी पहला कैनन बन जाता है। दूसरा कैनन हमारे पास कैनन ऑफ साउथ हेडिंग। तीसरा कैनन हमारे पास कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी। चौथा कैनन हमारे पास कैनन ऑफ करेंसी, कैनन ऑफ करेंसी। पांचवा हमारे पास कैनन ऑफ परमानेंस। छठा कैनन ऑफ प्रीपोर्टेंस। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ कैटलॉगिंग में इनमें से कौन कैनन आ सकता है। वहाँ पे आपको कैनन ऑफ परमानेंस दिया गया होगा, कैनन ऑफ प्रीपोर्टेंस दिया गया होगा, कैनन ऑफ करेंसी दिया गया होगा, कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी दिया गया होगा, कैनन ऑफ साउथ हेडिंग या कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी। ये सारे ही इस फर्स्ट स्टेज के कैनन्स हैं। फिर सेकंड स्टेज में जो कैनन्स आए थे वो है कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट में ये हमें गाइड कर, ये कैनन हमें गाइड करता है किसके लिए, कैटलॉगिंग कोड्स को डेवलप करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए और टर्मिनोलॉजी को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक, यहाँ पे इट स्पेसिफाइज द रूल्स ऑफ द कैटलॉग कोड शुड बी फॉर्मुलेट, नहीं, ये कहता है कि हमें कैटलॉगिंग रूल को इस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाता है ताकि जो करंट कैटलॉगिंग के नीड्स है उनको भी फुलफ़िल किया जाए। यानी कि जो हमारे पास जो कैटलॉगिंग बन जाए वो करंट फीचर्स के साथ हो, करंट फीचर्स के साथ हो। रूल्स शुड बी अमेंडेड, यहाँ पे रूल्स को अमेंड किया जाता है, रिवाइज किया जाता है, अपडेट किया जाता है, इसीलिए ताकि हम नए चेंजेस को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर पाए। फिर कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा, कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन में हमने पढ़ा कि यहाँ पे नेम ऑफ एंटिटी जो होता है, तो कैनन प्रेस्क्राइब द नेम ऑफ एंटिटी। नेम ऑफ एंटिटी जो पर्सन का हो, कोऑपरेटिव बॉडी का हो, जियोग्राफिकल बॉडी का हो, सीरीज़ का हो, सब्जेक्ट का हो, लैंग्वेज का हो। यूजर एज ए हेडिंग ऑफ कैटलॉग एंड शुड बी मेड और डिनोटेड, यानी कि यहाँ पे जो भी हमने हेडिंग ली है, चाहे वो नेम ऑफ इंडिविजुअल हो, जियोग्राफिकल बॉडी हो, सर्विस सीरीज़ हो, सब्जेक्ट हो, वो डिनोट करना चाहिए, वो हेडिंग डिनोट करनी चाहिए ओनली एंड ओनली वन एंटिटी को। ठीक, ओनली एंड ओनली वन। यहाँ पे हम कुछ नंबर्स और एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके ये इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं। ये हमें एक यूनिक मेथड होता है जिससे हम डिफरेंट जो सिमिलर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आइडेंटिकल डाटा एलिमेंट्स, उनको हम आइडेंटिफाई कर सके अलग अलग। ठीक, यहाँ पे लास्ट स्टेज जो होता है उसमें कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू आ जाता है। तो सेकंड स्टेज में हमारे पास दो ही कैनन्स आती है, एक कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, दूसरा हमारे पास कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, कॉन्टेक्स्ट। तो लास्ट स्टेज में हमारे पास कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू आ जाता है। इसमें हम हेडिंग को चूज़ करते हैं, चूजिंग फॉर कैटलॉगिंग हेडिंग को चूज़ करते हैं, और
और रनिंग स्टाइल वो स्टाइल इस्तेमाल करते हैं जिसकी हाईएस्ट रिकॉल वैल्यू, हेडिंग की वो स्टाइल इस्तेमाल करते हैं जिसकी हाईएस्ट रिकॉल वैल्यू हो, जो मेजॉरिटी ऑफ यूज़र जिसको इस्तेमाल कर पाए। तो यही है कुछ जो हमने आज पढ़ा। तो कौन कौन से कैनान्स आ जाते हैं कैटलॉगिंग में कुल 9 कैनान्स आ जाते हैं 3 स्टेजेस में। पहले स्टेज में 6 कैनान आती है जिसमें कैनान ऑफ एसर्टेनेबिलिटी, कैनान ऑफ साउथ हेडिंग, कैनान ऑफ कंसिस्टेंसी, कैनान ऑफ करेंसी, कैनान ऑफ परमानेंस और कैनान ऑफ पोटेंसी आ जाता है। दूसरे स्टेज में हमारे पास कैनान ऑफ कॉन्टेक्स्ट और कैनान ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन आ जाता है, और तीसरे स्टेज में हमें लास्ट में कैनान ऑफ रिकॉल वैल्यू आ जाता है।